बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की मैथमेटिक्स का तीसरा अध्याय त्रिकोणमितीय फलन, जिसके अब तक बच्चों हमने भाग 8 तक के सारे वीडियोस देख लिए। और यदि आपने 1 से लेकर 8 तक के सीक्वेंस में वीडियोस देखे हैं तो आपको आगे कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको जीवन में त्रिकोणमिति दोबारा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। हमने बच्चों अब तक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, कोणों के विस्तृत जानकारी हमने पढ़ी, उसके उदाहरण किए, आपकी 3.1 प्रश्नमाला को हल किया। जस्ट लास्ट वाले वीडियो में बच्चों हमने क्या पढ़ा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनके बीच संबंध क्या होते हैं, ये सारी बेसिक जानकारी हमने पढ़ी। और मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के कोण भी तुम्हें समझाए। अब बच्चों बारी है आगे के एंगल्स की, यानी कि बात करें तो 11वीं क्लास की त्रिकोणमिति यहाँ से शुरू होती है। अब तक हम पढ़ रहे थे बच्चों बेसिक्स, है ना, लेकिन कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हमें बेसिक से पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे 90 डिग्री से ऊपर वाले एंगल, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, 900 डिग्री, ये सारे एंगल्स हम चुटकियों में निकाल लेंगे। इसके लिए आपको बहुत ही बेसिक से समझने की आवश्यकता है, धीरे धीरे हमारी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। तो बच्चों ध्यान से देखो, पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा कहाँ कहाँ धनात्मक होते हैं, कहाँ कहाँ ऋणात्मक होते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले बच्चों 4 चतुर्थांश अपने पास होंगे, है ना। तो इसके लिए मैं तुम्हें डायरेक्ट एक ये चार्ट समझा रहा हूँ। इस चार्ट को फटाफट से, अब मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे तुम्हें करना है। वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट डाउन कर लो, सारे बालक बालिकाएं हैं। यदि आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन नहीं करेंगे तो आगे आपको समझने में परेशानी होगी, क्योंकि बच्चों इसकी इमेज, ये जो चित्र तुम्हारे सामने नजर आ रहा है ना, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए हमेशा के लिए, है ना। तो फटाफट से इसको बना लो। इसमें थोड़ी सी बातें मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, फिर ऐसे चक्कर चलेगा, यानी कि इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बेसिक बातें काम आ रही है, घड़ी की विपरीत दिशा में एंगल हमेशा बढ़ेगा। देखो बढ़ रहा है ना, जो जो घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, 450, 540, बोलो हाँ या ना, बढ़ रहा है ना एंगल ऐसे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, घड़ी की विपरीत दिशा में एंगल हमेशा बढ़ेगा। बच्चों इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 चतुर्थांश है। यहाँ से काउंटिंग करना चालू करेंगे, गिनना चालू करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमारे पास 4 चतुर्थांश है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बच्चों इस चार्ट में और बड़े बड़े एंगल्स निकालने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहली बात, सबसे पहले बच्चों में क्या चेक करना पड़ेगा, चतुर्थांश। ये सारी बातें मेरे साथ साथ नोट डाउन करो, बहुत आसान है, ठीक है। क्वाड्रेंट जिसको हम बोलते हैं, चतुर्थांश। दूसरी बात बच्चों हम क्या चेक करेंगे, प्लस होगा या माइनस होगा। और तीसरी बात हम क्या चेक करेंगे, चेंज और नो चेंज। अब ये तीनों बातों को समझाता हूँ ना, पहले दिमाग में फिट कर लो कि कोई भी एंगल निकालने के लिए 3 बातों को स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है। पहली बात चतुर्थांश, दूसरी बात चेक करेंगे प्लस होगा या माइनस होगा, तीसरी बात चेक करेंगे चेंज होगा या नो चेंज होगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, इधर आओ, यहाँ पे मैं कुछ बातें और लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम करेंगे बच्चों चेंज, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, चेंज। यहाँ पर हम बच्चों क्या करेंगे, नो चेंज। अरे साथ साथ नोट डाउन करना, पहले फिर समझाऊंगा, ताकि तुम्हारी कॉपी में भी लिखा हुआ रहेगा तो आपको ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले मैं तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर तुम बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हो इस बात को, है ना। क्योंकि बच्चों जब बड़े बड़े ये जो एंगल्स आते हैं ना, ये तुम्हारे बड़े बड़े क्वेश्चंस के बीच की स्टेप्स होती है, तो वहाँ पर फिर तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अपने आप ही, है ना, ठीक है। चलो आइए, तो बच्चों सबसे पहले चेक करेंगे चतुर्थांश, है ना। चतुर्थांश चेक करने का तरीका बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखो। बिटवीन 0 एंड 90, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हमेशा पहला रहेगा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हमेशा दूसरा चतुर्थांश रहेगा। 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा हमेशा तीसरा रहेगा। और 270 और 360 के बीच में कौन सा रहेगा, चौथा रहेगा। तो पहली बात क्लियर है। जैसे कोई हमारे को पूछे, अब तुम मन में फटाफट से बोलते जाना, ठीक है। 55 डिग्री पहले चतुर्थांश में, 155 डिग्री दूसरे में, 185 डिग्री तीसरे में। भाई है कि नहीं है, 180 प्लस हो गया ना, ठीक है। अच्छा 290 डिग्री सर कौन से में, अब आप अपने आप बोल दोगे सर 4th क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ रही क्या। अच्छा कोई बोले अपने को 361 डिग्री कौन से में, 361 डिग्री, तो 361 डिग्री वापस कौन से में आ गया, पहले में आ गया,
है ना। यानी कि हम क्या बोलेंगे, 90 प्लस समथिंग करते ही दूसरा, 90 माइनस समथिंग करते ही पहला, 270 प्लस समथिंग करते ही चौथा, 270 माइनस समथिंग करते ही तीसरा, 180 प्लस समथिंग करते ही तीसरा, 180 डिग्री माइनस समथिंग करते ही दूसरा। तो ये आराम से निकाल लोगे ना। अब बच्चों तुमने एक बात देखी होगी, समथिंग बोला मैंने नथिंग नहीं बोला। नथिंग मीन्स जीरो। नथिंग का मतलब क्या होता है, जीरो। यानी कि जीरो को जोड़ने और घटाने से बचना होगा। ये स्टैंडर्ड तरीका तो मैं समझा रहा हूँ, है ना। हालांकि जीरो को जोड़ने और घटाने से भी चार्ट के थ्रू तो आंसर आ जाता है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड चीज़ें ही फॉलो करनी है जो कभी फेल नहीं होती बच्चों। हालांकि ये एंगल्स निकालने के लिए ना एक 10-15 पन्नों की थ्योरी होती है, पर वो फिर जीके ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको एक माध्यम बनाया गया ये चार्ट, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। तो आपको भी इन्हीं बातों से समझना है, ठीक है। आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा, दिमाग में फिट भी हो जाएगा, ज़्यादा मिस्टेक्स आपसे कभी नहीं होगी यदि आप इस चार्ट के माध्यम से इन बातों को समझते हो। तो पहली बात क्लियर है क्या। अच्छा, अब मैं तुम्हें बोलूँ किस बच्चों 90 डिग्री बताओ, 90 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है, अब बताओ कौन सा में है। अब कुछ बच्चों के अंदर से आवाज़ आ रही है सर पहले में, कोई बोल रहे हैं दूसरे में, कोई बोल रहे हैं पता नहीं कौन से में। तो बच्चों इसका आंसर बताऊँ क्या होगा, 90 डिग्री इस मेथड के अकॉर्डिंग पता नहीं कौन से क्वाड्रेंट में, जो मैं मेथड तुम्हें समझा रहा हूँ। 90 डिग्री पता नहीं कौन से में, भाई ये तो बॉर्डर है ना, बॉर्डर ना तो इसकी है ना इसकी है। 180 डिग्री कौन से में, पता नहीं कौन से में। 270 डिग्री कौन से में, पता नहीं साहब कौन से में। 360 डिग्री कौन से में, ये भी नहीं पता। हाँ, लेकिन 90 प्लस समथिंग करते ही पता चल जाएगा, माइनस समथिंग करते ही पता चल जाएगा। यानी कि साफ साफ शब्दों में एक बात बोल रहा हूं, इसको नोट डाउन करना बच्चों। 90 डिग्री का मल्टीपल किसी भी क्वाड्रेंट में, किसी भी चतुर्थांश में माना नहीं जाता। क्लियर है क्या। तो पहली बात बच्चों ना, मेरे हिसाब से चतुर्थांश चेक करना सभी को आ जाएगा बना बच्चों। दूसरी चीज चलते हैं, प्लस होगा या माइनस होगा। अब देखो इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। पहले क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक होंगे, यानी कि सभी की धर्मशाला है पहला क्वाड्रेंट, जो भी आएगा यहाँ रह सकता है, पॉजिटिवली रह सकता है। यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पहले चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, ठीक है भाई। चतुर्थांश तो चेक करना ही गया, अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश किसका घर है बच्चों, साइन और कोसेक का घर है। यानी कि सारे रिश्तेदार साथ साथ हैं, यानी कि उल्टे साथ साथ हैं, जो मैंने तुम्हें समझाया था। अगर आप वीडियो सीक्वेंस से देखते हुए आ रहे हो तो, है ना, क्योंकि बच्चों मैथमेटिक्स लिंक्ड होती है, आप वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कॉट और सेक का उल्टा कोस, देख लो सारे साथ साथ हैं, बोलो है कि नहीं है ना। तो दूसरा चतुर्थांश किसकी फैमिली है, साइन और कोसेक की। इनके अलावा जो भी आएगा यहाँ पे नेगेटिव होगा। तीसरा चतुर्थांश किसका परिवार है, टेन थीटा व कॉट थीटा का। इनके अलावा जो भी आएगा नेगेटिव होगा। इसी प्रकार चौथा चतुर्थांश किसका परिवार है, कॉस व सेक का। जो भी इनके अलावा जो भी आएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब सर ये बात कम समझ में आई बच्चों, मैं समझाता हूँ ध्यान से देखो। कोई अपने को बोले साइन 120 डिग्री बताओ, साइन 120 डिग्री। अब बच्चों फिलहाल हम इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है कि हम 120 डिग्री का आंसर दे दें, वो तुम 5 मिनट बाद दे पाओगे जब मैं तुम्हें निकालना सिखाऊंगा। लेकिन हम क्वेश्चन देखकर ये बता सकते हैं कि सर आंसर धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सर आपने बोला साइन 120 डिग्री, अब देखो 120 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है, सर 120 डिग्री हमने देखा दूसरे में। अब दूसरे में देखो साइन का खुद का घर है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि दूसरे में तो साइन है ना, इसका मतलब आंसर आएगा पॉजिटिव। दुनिया की कोई ताकत इसको नेगेटिव नहीं कर सकती। बात समझ में आई, ठीक है। कोई अपने को बोले टेन 300 डिग्री निकालो, टेन 300 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 300 डिग्री कौन से में है। अब जो 300 डिग्री की बात करें तो कौन से में आएगा, चौथे चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा जी, अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, सर ये तो सेक व कोस का घर है, टेन का तो है ही नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रही क्या। और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एग्जांपल से ही हम पॉलिश होंगे, है ना। कोई अचानक से हमें बोल दे कि साइन 200 डिग्री निकालो, साइन 200 डिग्री, तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे बच्चों, क्वाड्रेंट। देखो बच्चों 200 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है, सर हमने देखा 200 डिग्री तो तीसरे में। अब 200 डिग्री तीसरे में और साइन की बात कर रहे हो तो साइन का तो घर बिल्कुल नहीं है, तो दूसरे घर में चला गया, और दूसरे घर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना आ गया बच्चों, बहुत आसान है जी। चलिए जी, तीसरी बात चेंज और नो चेंज। देखो जो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाता जा रहा हूं ना, ठीक है। जब हमारा बेस एंगल, आधार कोण
अभी अभी एग्जाम्पल से आएगा समझ में, अभी थोड़ा कम आएगा, तो एक बार सुनो मेरी बात को। जब हमारा आधार कोण इस खड़ी लाइन पे हो, वर्टिकल लाइन पे 90 डिग्री 200 डिग्री, है ना, देखो यहाँ पे कौन आएगा, 90 का ओड मल्टीपल आएगा, 90 का विषम गुणक आएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 सत्तर 63, है ना। यानी कि तुम ये ध्यान रखो, खड़ी लाइन पे आएगा तो चेंज कर देंगे, और आड़ी लाइन पे आएगा तो वैसे के वैसे रहेगा, नो चेंज। खड़ी लाइन पे चेंज, आड़ी लाइन पे नो चेंज। अब सर चेंज किस में होगा, है ना बच्चों। चेंज होने का तरीका देखो ध्यान से, क्या होता है आपस में भाई भाई, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया था ना कि साइन का भाई कोस होगा, टेन का भाई कोट होगा, समझाया था ना, जल्दी बोलो। सेक का भाई कोसेक होगा। तो देखो साइन और कोस का आपस में अटैक हो रहा है, दोनों तरफ एरोज लगे हुए हैं, नजर आ रहे हैं देखो ये वाले। तो साइन को अगर चेंज करना है तो कोस में करेंगे, कोस को चेंज करना है तो साइन में करेंगे, टेन को चेंज करना है तो कोट में करेंगे, कोट को चेंज करना है तो टेन में करेंगे, कोसेक को चेंज करना है तो सेक में करेंगे, और सेक को चेंज करना है तो कोसेक में करेंगे। अगर ये तीनों बातें आपके दिमाग में बैठ गई तो हम एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सभी एक बच्चे काम करें, एक बार वीडियो पॉज करके ये सारी बातें दोबारा तुम देख लो, है ना, क्योंकि यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई ना तो एग्जाम्पल करने में बड़ा मजा आने वाला है बच्चों, ठीक है। आइए अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना ना। इसको बंद थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले देखो मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, तीनों स्टेप्स को जैसे मैंने बोला वैसे वैसे फॉलो करना है। सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं बच्चों, चतुर्थांश। तो सभी बालक बालिकाएं कमेंट्स भी करो, है ना, कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस समथिंग, ठीक है। 90 प्लस समथिंग कौन से चतुर्थांश में गया बताओ बच्चों। सर 90 प्लस समथिंग दूसरे में गया, ठीक है। अच्छा चलो चतुर्थांश का काम खत्म, है ना। अब चलते हैं प्लस और माइनस पे। अच्छा देखो बच्चों, क्या दूसरे चतुर्थांश में साइन है क्या, और बिल्कुल है सर। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन यानी कि धनात्मक चिन्ह लगाने की आवश्यकता कभी नहीं होती, लगा दो तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, यानी कि इसका भी काम खत्म हो गया। तीसरा सर देखो चेंज और नो चेंज। देखो बच्चों बेस एंगल 90 डिग्री, यानी कि बेस एंगल हमेशा हम किसको मानेंगे, इधर वाले एंगल को। इधर वाले एंगल से मतलब नहीं है, बड़ा हो चाहे छोटा हो ना, बेस एंगल हमेशा पहला वाला होगा। तो क्या 90 डिग्री पे मैंने चेंज लिखा, और 90 डिग्री पे चेंज, तो सर साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। तो हमारा रिजल्ट आ गया कॉस थीटा। ये लीजिए बच्चों खत्म। मतलब कोई सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें सारे एंगल निकालना धीरे धीरे सिखाऊंगा, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। रुको बच्चों और एग्जाम्पल करते हैं ना, बिल्कुल मतलब घबराने की आवश्यकता है नहीं, घर की बात है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ना। और एग्जाम्पल करते हैं, मैंने लिया कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखो ना, तो सभी एक बार ट्राई कर लो। सबसे पहले बच्चों क्या चेक करेंगे, चतुर्थांश, ठीक है। बताओ 180 डिग्री माइनस समथिंग, 180 माइनस समथिंग, 180 माइनस समथिंग। अच्छा 180 माइनस समथिंग तो सर दूसरे में गया। अच्छा तो चतुर्थांश का काम खत्म हो गया। अब देखते हैं प्लस और माइनस। क्या दूसरे चतुर्थांश में कॉस है क्या बच्चों, अरे दूसरे में कोस है क्या, मतलब प्लस और माइनस सेकंड स्टेप है, चेंज और नो चेंज लास्ट स्टेप है ना। क्या दूसरे में कोस है क्या, नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा नेगेटिव, ऋणात्मक। और जब नेगेटिव नंबर्स को लिखना होता है तो हमें माइनस का साइन लगाना जरूरी होता है, प्लस में लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा तीसरी बात, चेंज और नो चेंज। क्या 180 डिग्री पे मैंने तुम्हें चेंज बोला है, नो चेंज बोला। सर आपने आडी लाइन यानी कि 180 डिग्री पे बोला नो चेंज, इसका मतलब कोस में रहेगा, यानी कि कोस 180 माइनस थीटा, आंसर आ गया माइनस कॉस थीटा। ये लीजिए बच्चों, अरे समझ आ रही नहीं आ रही बात, है ना। और एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो बच्चों एक और एग्जांपल हो ना, यहां लेता हूं 10 270 प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा 200, अब स्पीड थोड़ी बढ़ा हुआ ना, 270 प्लस समथिंग कौन से में गया। सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, चतुर्थांश चेक करेंगे। सर 270 प्लस तो कौन से में गया, चौथे में गया। चलो चतुर्थांश का काम खत्म। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे में प्लस और माइनस चेक करते हैं। क्या 10 आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा नेगेटिव, यानी कि हम साइन बच्चों कौन सा लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। अच्छा 270 डिग्री पे चेंज है नो चेंज है, सर 200% चेंज होगा। तो 10 किस में चेंज होगा, 10 का भाई कौन है, कॉट। ये लीजिए, अरे अब तो समझ में आया नहीं आया।
आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है, सर एक और एग्जाम्पल कराओ। तो बच्चों कोई बात नहीं, बिल्कुल मत घबराओ तुम, देखो एक और एग्जाम्पल, है ना। तुम्हारा मन करे वो एग्जाम्पल लो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, करोड़ों एग्जाम्पल क्यों ना आ जाए, है ना। जैसे मैंने लिया बच्चों, ध्यान से देखना, कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। चलो बच्चों अब फटाफट से बताओ, पहले एक बार ट्राई कर लो। 360 प्लस समथिंग कौन से में गया सर? 360 प्लस समथिंग तो पहले में गया, और पहला तो सभी का घर है, यहाँ तो कोई भी रह सकता है, इसका मतलब आंसर आएगा धनात्मक, और प्लस का साइन लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। 360 डिग्री पे हम देखेंगे चेंज और नो चेंज है, मैं सुन पा रहा हूँ तुम्हारी आवाज, आंसर आएगा नो चेंज, यानी कि कोसेक थीटा ऐसे की ऐसे लिख देंगे। ये लीजिए, खत्म। तो बच्चों इसके और एग्जाम्पल्स अपन करते हैं जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ेगा। ध्यान से देखिए, जैसे कुछ मैं एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा हूँ, एक बार सभी बच्चे ट्राई करोगे। साइन 120 डिग्री का मान निकालो सभी, भाई ट्राई करो। मैं हैंड टू हैंड सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, लेकिन तुम हैंड टू हैंड बिल्कुल नहीं देखना, सारे क्वेश्चन नोट डाउन करके वीडियो पोस्ट करके ट्राई करना है, ठीक है। जब तक मैथमेटिक्स में गलतियां नहीं करोगे मजा आने वाला बिल्कुल नहीं है। साइन 150 डिग्री, टेन 135 डिग्री, कॉसेक 120 डिग्री, ये 4 क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए बच्चों, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें समझाता हूँ, जिन्होंने ट्राई कर लिया वो आराम से मैच करें, जिनका थोड़ा बहुत गलत हो गया वो दोबारा देख लें एक एक बात को, बहुत आसान है। अब तक अपन थीटा की फॉर्म में ले रहे थे, अब हम 90 डिग्री से ऊपर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब बड़े हो गए ना थोड़े से अपन। साइन 120 डिग्री, तो इसके लिए क्या करो, इसको लिखो साइन 90 प्लस 30। भाई 90 प्लस 30 कितना होता है? 120 ही तो होता है, इसमें कोई शक थोड़ी किसी को। चलो 90 प्लस समथिंग कौन से में गया सर? 90 प्लस समथिंग गया दूसरे चतुर्थांश में। क्या दूसरे में साइन होता है क्या? भाई देखो सबसे पहले चतुर्थांश चेक करेंगे, 90 प्लस समथिंग कौन से में गया? दूसरे में, चतुर्थांश का काम खत्म। फिर क्या चेक करते हैं? प्लस और माइनस। क्या दूसरे चतुर्थांश में साइन है क्या? बिल्कुल है, इसका मतलब आंसर आएगा पॉजिटिव, धनात्मक, प्लस का, और प्लस का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। फिर हम चेक करते हैं चेंज और नो चेंज। क्या 90 पे चेंज होगा? अगर खड़ी लाइन पे तो चेंज होगा, और साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। और ये थीटा कौन सा है? 30, तो कॉस 30 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर आ गया √3/2। मुबारक हो जिनके आंसर आ गया वो। बात समझ में आई बच्चों सभी के? अब तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही होगी, सर आपने इसको ऐसे क्यों किया? आप 120 डिग्री को ऐसे भी तो लिख सकते थे, साइन 180 माइनस 60, ये भी तो 120 ही होता है। तो मैं कब मना कर रहा हूँ बच्चों, लिख सकते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, मैंने तुम्हें समझाया, जो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गया, तो आप किसी भी तरीके से करो, क्वेश्चन कभी गलत आंसर नहीं देगा। ध्यान से देखो कैसे। 180 माइनस समथिंग कौन से में गया बताओ? दूसरे में गया ना। क्या दूसरे में साइन है? बिल्कुल है। अगर दूसरे में साइन है तो आंसर आएगा प्लस में, और प्लस का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। 180 डिग्री पे चेंज होता है, नो चेंज होता है। भाई इस एंगल से मतलब नहीं है, बेस एंगल हमेशा इधर वाले को बोलते हैं, पहले वाले को, चाहे वो ये इधर वाला 600 डिग्री हो, चाहे 300 हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, 1 करोड़ डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस एंगल चेंज और नो चेंज हमेशा पहले वाले कोण पर निर्भर करेगा, ठीक है। अच्छा, तो 180 पे चेंज है, नो चेंज, नो चेंज, तो साइन साइन में रहेगा। और यहाँ पे कौन कौन सा है बच्चों? 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री भी कितना होता है? √3/2 ही तो होता है। कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बच्चों देखो क्या होता है ना, एक सवाल को, एक प्रश्न को हम 5 तरीके से कर लें, है ना, तो उसमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो आता है यार, 5 तरीके से कर लिया, हमारी मैथ्स अच्छी होगी। लेकिन हमेशा देखो क्या होता है बच्चों, तुमने एक मूवी देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना। अक्षय कुमार को जब वो पुलिस वाला सिखाता है तो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट उसको देता है, वो हम जीवन में भी उतार सकते हैं। उसमें विलेन था बच्चों होजो, कि तू होजो को उस कन्फू से मार पाएगा जिसकी तूने 10,000 बार प्रैक्टिस की है, उन 10,000 कन्फुओं से नहीं जिसकी तूने एक बार प्रैक्टिस की है। फिर अक्षय कुमार बचपन से उस मूवी के अकॉर्डिंग, उस मूवी की स्टोरी के अकॉर्डिंग बोरियां उठाता था ऐसा करके, और उसने होजो को उस मूवी में विलेन को उसी तरह से मारा था। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हम 90 से भी कर सकते हैं, हम 180 से भी कर सकते हैं, हम 270 से भी कर सकते हैं, हम 360 से भी कर सकते हैं। सब बातों से आंसर सी आएगा, लेकिन हमें एक मेथड से फैमिलियर होना है, ठीक है। क्योंकि जब एक ही मेथड को आधार मानकर अपन बहुत सारे एग्जाम्पल कर लेंगे तो हमारे दिमाग में बातें ढंग से बैठना शुरू होने लग जाएगी, और एग्जाम में क्वेश्चन अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी आता है तो हम कंफर्टेबली उसको कर पाएंगे। तो मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ? 90 से भी हो जाएगा, 180 से भी हो जाएगा, लेकिन तुम एक पकड़ लो,
अब कोई बच्चा 18 यानी कि 180 में कंफर्टेबल है, कोई 90 में कंफर्टेबल है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बताऊं बच्चों 90 को पकड़ो, यदि 90 प्रायोरिटी हो तो, यदि 90 हमारे पास आराम से आ रहा हो तो, क्योंकि 9 का पाड़ा बोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, 18 का पाड़ा बोलने में थोड़ा दर्द होता है बच्चों। ठीक है, चलो अब 150 डिग्री, 150 डिग्री दूसरा सवाल, इसको मैं कर सकता हूं बच्चों 90 + 60 से भी और 180 - 30 से भी, तुम दोनों से करके देखना। लेकिन मैंने क्या बोला, हम एक को पकड़ लेते हैं जिससे हमारे आगे कोई समस्या आने वाली नहीं होगी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, एक सेकेंड में इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। 150, इसको बच्चों अपन क्या लिखें, cos 90 + 60। ठीक है, अच्छा 90 प्लस समथिंग कौन से में गया, 90 प्लस समथिंग दूसरे में गया, क्या दूसरे में कॉस है क्या, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब आंसर आएगा माइनस में। और 90 पे चेंज है, नो चेंज सर, 90 पे आप आराम से करोगे चेंज, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, यानी कि माइनस साइन 60 डिग्री। आगे तुम लिख ही लोगे क्या, माइनस का √3/2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। बात समझ में आई सभी के, और बढ़े आगे। नेक्स्ट tan 135 डिग्री, इसको मैं लिख रहा हूं नीचे, ध्यान से देखना बच्चों ना, इसको तुम 180 - 45 डिग्री से भी कर सकते हो और 90 + 45 से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम 90 को पकड़ेंगे, 90 + 45। ठीक है, ये कई बार मैं डिग्री ना लगाऊं तो लगा लेना। ठीक है, 90 प्लस समथिंग कौन से में गया, दूसरे में, क्या दूसरे में tan होता है, बिल्कुल नहीं होता, और 90 पे चेंज माइनस कोट 45 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर आ गया -1। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ध्यान से देखो, लास्ट टाइम फाइनल एग्जांपल अपन करते हैं, कोसेक 120 है ना, इसको क्या लिखें, कोसेक 90 + 30। 90 + 30 कौन से में गया, दूसरे में, क्या दूसरे में कोसेक होता है, बिल्कुल होता है, पॉजिटिव, और चेंज होती है वैल्यू, बिल्कुल चेंज होती है। कोसेक किस में चेंज होगा बच्चों, सेक में चेंज होगा, आंसर आ गया सेक 30 डिग्री। तो बात समझ में आएगी सभी के। तो इस तरह से हमें आराम से बड़े बड़े एंगल्स निकालने में सक्षम हो सकते हैं। बात क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से देखो, इन एग्जांपल्स को करने के बाद इसके अगली स्टेप पे चलते हैं। जैसे ये एंगल थे 180 तक के एंगल्स हैं ना, अब बड़े एंगल आ जाए तो 270, 360, 1260, 900 डिग्री, 720 डिग्री, उनको जल्दी हल करने का तरीका क्या होगा, लेकिन वो बातें तभी समझ में आएगी बच्चों। देखो पूरी त्रिकोणमिति है ना, स्टेप बाय स्टेप है, मैं बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा हूँ, अंदर तक जाता जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक भी वीडियो स्किप नहीं करना, पेन और रफ कॉपी लेकर एक एक बात को हल करते हुए चलना है, फिर दुनिया में आपको त्रिकोणमिति में कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो बच्चों अब चलते हैं अपन अगले एग्जाम्पल से, बिल्कुल ध्यान से देखो ना। देखिए बच्चों ध्यान से, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया साइन 180 डिग्री में निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल होके। बच्चों 180 डिग्री खुद तो किसी भी चतुर्थांश में नहीं है ना। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि हमें +0 और -0 करने से बचना है, क्योंकि 0 को जोड़ने और घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्वाड्रेंट तय नहीं कर पाएंगे कौन सा है। जैसे मैं बोलूँ 90 + 0 बताओ कौन सा है भाई, 90 + 0 है तो 90 डिग्री ना, और है 90 डिग्री, इसका मतलब सर वो तो किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में तुम्हें वो चार्ट समझाते समय बोला था कि 90 का मल्टीपल किसी भी चतुर्थांश में माना नहीं जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, इनको करने का तरीका बताऊँ क्या होता है। हमें प्लस समथिंग या माइनस समथिंग करने की आवश्यकता होती है ना। अब इसके लिए अपन क्या करें, जैसे 90 को हम बेस मानते हैं तो हमने क्या लिखा, 90 + 90, 90 + 90 लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहां पे ध्यान से देखो, इसको मैंने 90 + 90 तो लिखा, ठीक है। अब यहां पे देखो, अभी भी बेस एंगल इसी को मानेंगे, इससे मतलब नहीं है ये चाहे 900 डिग्री हो, चाहे -900 डिग्री हो, चाहे 900 करोड़ डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कॉन्सेप्ट तुम्हारे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखो। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। 90 + समथिंग कौन से में गया, इस पे हाथ रख लो, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। 90 + समथिंग कौन से में गया, दूसरे में। वही तरीका, क्या दूसरे में साइन है, क्या दूसरे में साइन थीटा होता है क्या, बिल्कुल होता है। अगर दूसरे में साइन है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, और प्लस का साइन लगाने की आवश्यकता हमें बिल्कुल नहीं होती। 90 डिग्री पे चेंज या नो चेंज, चेंज साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। कॉस ये वाला कोण ऐसे कैसे 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री क्या प्राप्त होता है बच्चों, हमारा आंसर 0। बात समझ में आएगी सभी के। और देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे मैंने लिया tan 270 डिग्री, ठीक है। अब आ जाओ, तुम्हारे अंदर से आवाज क्या आएगी सबसे पहले, tan 270 डिग्री के लिए किस तरह आप इसको लिखो, tan
180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। भाई प्लस 0 और माइनस 0 करने से बचना होगा बच्चों ना। अच्छा 180 प्लस समथिंग, 180 प्लस समथिंग, इस पे तो हाथ रख लो ना। बताओ 180 प्लस समथिंग कौन से में गया? अच्छा 180 प्लस समथिंग की बात करें तो सर ये तीसरे चतुर्थांश में गया। बोलो हाँ या ना। अगर तीसरे में गया तो तीसरे में 10 होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसका मतलब आंसर आएगा धनात्मक। अच्छा 180 डिग्री में चेंज होता है, नो चेंज होता है? नो चेंज, यानी कि 10 90 डिग्री। और 10 90 डिग्री को मैंने तुम्हें क्या समझाया था बच्चों? अपरिभाषित। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई क्या? अच्छा एक और एग्जांपल कराऊं क्या? देखिए बच्चों ध्यान से ना। बच्चों एग्जाम्पल करने से ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे मैंने ले लिया कॉस 360 डिग्री, कॉस 360 डिग्री अपन ने ले लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, कॉस 360 डिग्री अपन ने ले लिया। अब यहाँ पे इसको अपन क्या लिखें? कॉस 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना। 270 प्लस समथिंग कौन से में गया? चौथे में। चौथे में कोस खुद होता है, इसका मतलब धनात्मक ही आएगा। 270 डिग्री पे चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान बच्चों कितना होता है? 1। इस तरह से हम बड़े बड़े एंगल निकालने में भी सक्षम होंगे। यानी कि यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या समझाया बच्चों? प्लस 0 और माइनस 0 करने से बचना है। हालांकि प्लस 0 माइनस 0 करने से कई बार आंसर मैच हो जाता है, लेकिन हमें फॉलो नहीं करना, हमें बिल्कुल स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग चलना है। आई बात समझ में? तो कुछ और एग्जांपल करें। अब बड़े बड़े पे चले गया। देखो यहाँ तक तो तुम आराम से कर लोगे ना। अब तुम एक काम करो, वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट डाउन करो। नोट डाउन करते समय केवल बायां पक्ष तुम्हें टीपना है। मतलब जो प्रश्न हमारा दायां पक्ष जो मैंने इसको सॉल्व किया वो तुम खुद करो, फिर वापस वीडियो प्ले करो, देखो तुमने सही किया या गलत किया। यदि आप बिल्कुल नियत से दिल से देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही करोगे। अब बच्चों अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मानो कि मैंने एग्जाम्पल लिया बड़ा साइन 630 डिग्री, ठीक है। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। अब 630 डिग्री मैंने लिया ना, तो सर हम जो बेस एंगल सोचते हैं ना वो सोच पाते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। उसके बाद समस्या आने लग जाती है बेस एंगल सोचने में, है ना। जबकि इसको हम आराम से सोच सकते हैं। कैसे बताओ? 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 7 63, यानी कि 540 प्लस 90 डिग्री, 540 प्लस 90 डिग्री। लेकिन इसमें थोड़ा दर्द होता है बच्चों ना। तो एक बढ़िया सुलभ तरीका तो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, अब तुम्हें दुनिया का कोई भी एंगल निकालना हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 120 हो चाहे 180 हो चाहे 90 डिग्री हो, चाहे 1260 हो चाहे 2000 डिग्री हो, आप लोगों को फाइनल स्टेप बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले जो भी कोण दिया हुआ होगा, नोट डाउन कर लो इस बात को, चाहे जो भी कोण दिया हुआ होगा उसमें सबसे पहले 90 का भाग हम देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला, बेस एंगल हमें 90 को ही मान के चलना है। शुरू में मैंने बोला था ना 180 से भी कंफर्टेबल हो सकते हैं, 90 से भी हो सकते हैं, 270 से भी हो सकते हैं। तो हम 90 से कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि 9 का पाड़ा सभी बालक बालिकाओं के लिए अति उत्तम रहेगा। तो 630 में सबसे पहले 90 का भाग देते हैं। 630 में 90 का भाग दे तो 9 7 63, यानी कि 90 गुणा 7 हो गए। बोलो हाँ या ना। अरे होगा नहीं होगा 90 गुणा 7? ये होगा साइन 90 गुणा 7। बोलो हाँ या ना। अब 90 गुणा 7 तो ठीक है ना। लेकिन सर आपने बोला प्लस 0 और माइनस 0 तो कर ही नहीं सकते। तो बच्चों एक काम करेगा, ये 90 को 7, इसमें 90 7 बार आ रहा है, तो 90 को 6 बार लेके एक बार 90 वापस जोड़ देगा, प्लस समथिंग भी हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सही बोल रहा हूं ना। तो इसके लिए अपन क्या करें बच्चों, एक कम करके वापस 90 जोड़ दो। साइन 90 गुणा 6 प्लस 90, ये लीजिए बच्चों। आज के बाद ऐसे करना है तुम्हारे को। बात समझ में आई? और लेते हैं, रुको एक और एग्जांपल लो। कोस 720 डिग्री, ठीक है। कोस 720 डिग्री, सबसे पहली स्टेप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आगे रुको, थोड़ा देर रुको, एक बार ये डिवाइडेशन करना सिखा रहा हूं तुम्हारे को ना। 720 में 90 का भाग देंगे, 9 × 72। ध्यान से देखना बच्चों ना। कॉस 90 गुणा 8। अब हमने क्या बोला सर, एक 90 कम करके एक 90 वापस जोड़ देंगे, यानी कि इसको हम क्या लिख दें बच्चों, कॉस 90 गुणा 7 प्लस 90। अब सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आ गया, एक कम करके 90 जोड़ दो यार, क्या है इसमें, बहुत ही आसान है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम देख रहे थे सर वो चार्ट, उसका क्या करें, कैसे देखें, प्लस और माइनस का चिन्ह, है ना। तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन से चतुर्थांश में गया सबसे पहले, है ना बच्चों। देखो ये हमारे क्वाड्रेंट है, इस तरह से ये बनाओ आप, ये है ना। देखना ध्यान से, 90 गुणा 1
अरे देख रहे हो ना, इधर देखो इधर, 90 गुणा 2 3 4 5 6, हमारा बंदा कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे खड़ा है साहब। तो यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस प्लस समथिंग कौन से में गया, तीसरे में गया। ये लो हमने चतुर्थांश का पता कर लिया। क्या तीसरे चतुर्थांश में साइन है? सर साइन तो दूसरे घर में गया, तो सर आपको मजबूरन माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब इसको भूल जाओ, इधर आओ तुम। तो देखो आडी लाइन है, खड़ी लाइन है, आडी लाइन है, आडी लाइन पे चेंज होता है, नो चेंज होता है, नो चेंज होता है, यानी कि साइन का साइन रहेगा साइन। और यहाँ पे कौन कौन सा 90, यानी कि हमारा आंसर आ गया माइनस का 1। समझ में आया नहीं आया? अरे जल्दी बताओ बच्चों, समझ आया नहीं आया? आया ना समझ में? बढ़े थोड़ा सा आगे, एक और एग्जांपल करो, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बच्चों कहाँ पहुंचेंगे, 90 गुणा 7 पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो 90 गुणा 7 के लिए पहले ये अपन ये चतुर्थांश बना लिया मैंने, 4 बना लिया एक्सेस, है ना। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अरे प्लस समथिंग करोगे तो कौन से में जाएगा, चौथे में जाएगा ना। चतुर्थ चतुर्थांश में कोस है क्या, 100% है सर, यानी कि प्लस का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। बताओ खड़ी लाइन पे चेंज होगा, नो चेंज होगा, चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, और साइन 90 डिग्री, यानी कि इसका आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 1। सर समझ में तो आ गया, लेकिन यदि आप 1-2 एग्जाम्पल और करा दो तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपन और एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान से देखो, है ना, ठीक है। और लो बच्चों, देखो ले लो साइन 1260 डिग्री, बड़ा एंगल ले लिया मैंने, बिल्कुल नहीं घबराना। बताओ सबसे पहली स्टेप, एंगल बड़ा हो चाहे छोटा हो, हम सबसे पहले 90 का भाग देंगे। तो बिल्कुल देसी तरीके से भाग देना है, जैसे तुम बचपन में देते थे बच्चों। तुम डिवाइड करने के लिए क्या करते थे, हमेशा याद दिलाऊंगा थोड़ा सा, ऐसे भाग देते थे। 1260 90 बच्चों 14 बार जाएगा 1260, ठीक है। अच्छा 14 टाइम क्या, 90 गुणा 14। अभी 90 गुणा 14 है, लेकिन मैंने तुम्हें क्या क्या समझाया बच्चों, इसको 19 to 14, 90 गुणा 14 न लिख के क्या लिखेंगे, 90 गुणा 13 प्लस 90 हम लिखेंगे। बोलो हाँ या ना। अब आ जाओ वही 4, अब ऐसे थोड़ी करना हो गया यार 1 2 3 4 5, भाई थोड़ा सा दिमाग चलो। 4 का मल्टीपल वापस यहाँ पे आएगा, तो देखो 4 एकम 4, देखो इधर 4 दूनी 8, 4 ती 12, 12 13, बंदा यहाँ पे खड़ा है हमारा। अरे कहाँ खड़ा है पता है ना, प्लस समथिंग, यहाँ प्लस है माइनस है, फिर वही तरीका जो मैंने तुम्हें समझा रखा है ना। प्लस समथिंग कौन से में गया, दूसरे में, क्या दूसरे में साइन है, बिल्कुल है, यानी कि पॉजिटिव, और चेंज नो चेंज, चेंज खड़ी लाइन पे है, तो कॉस 90 डिग्री, हमारा आंसर आ गया 0। बच्चों एक तरीका और देखो ना, खड़ी लाइन पे हमेशा 90 का विषम गुणज जाएगा। देखो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 पंचे 45, 9 7 63, यानी कि 90 का इवन मल्टीपल आड़ी लाइन पे आएगा, 90 का ओड मल्टीपल खड़ी लाइन पे आएगा। यानी कि जब 90 विषम संख्या से गुणा हो रहा हो तो चेंज कर देना, सम संख्या से गुणा हो रहा हो तो नो चेंज कर देना, फिर हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हमने 2 एग्जाम्पल में करके देख लिया। देखो इधर आओ, आड़ी लाइन 90 गुणा 6 सम संख्या है तो साइन साइन में ही है, 90 गुणा 7 विषम संख्या है, कोस को चेंज कर दिया हमने साइन में, 90 गुणा 13 विषम संख्या है, साइन को चेंज कर दिया कोस में। आई बात समझ में? अच्छा एक और एग्जांपल ले लो, तुम घबराओ मत बस, है ना, ध्यान से देखो। 10 765 डिग्री, अरे सर ये तो आपने कौन सा ले लिया, ये तो 90 का मल्टीपल है ही नहीं, तो घबराते क्यों? तुम तो स्टेप बाय स्टेप चलो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ना। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट। सबसे पहले हमारी स्टेप क्या होती है, सर 90 का भाग देंगे, तो बिल्कुल देसी तरीके से 90 का भाग दो। 765 में 90 का भाग देंगे तो 8 बार गया 720, और शेषफल क्या बचा, 45 डिग्री। और हम बचपन से पता है, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, यानी कि 90 गुणा 8 प्लस 45 बराबर क्या होगा, 765। तो सर ये तो पका पकाया मिल गया, इसमें तो एक 90 कम करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लस समथिंग आ जाएगा ना 45। यानी कि हम बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम इसको लिख सकते हैं 10 90 गुणा 8 प्लस 45 डिग्री। बात समझ में आई? 90 गुणा 8 कहाँ पे आएगा पता है ना, घूम फिर के यहीं आएगा, 4 का मल्टीपल है, अरे यहीं आएगा ना घूम फिर के। अच्छा प्लस समथिंग कौन से में गया, प्लस समथिंग पहले में, पहला तो सभी की धर्मशाला है, जो भी आएगा यहाँ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, द्वार खुले हैं सबके लिए यहाँ पे।
अब बताओ 90 गुणा 8 सम संख्या है, चेंज होगा नो चेंज होगा? सर 200% नो चेंज रहेगा, यानी कि tan 45 डिग्री। हमारा आंसर कितना आ गया? 1। कुल मिला के बच्चों बात इतनी सी है, एंगल कोण कितना भी बढ़ाओ, हमें टुकड़े कर करके उसको 0 और 90 के बीच में लाना है, बस इतनी सी बात है। तो ये कहानी समझ में आई बच्चों सभी के? तो सारे एंगल तुम निकाल सकते हो ना बच्चों? तो अब बच्चों तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है? जैसे तुम्हारे सामने पेश है, ध्यान से देखो। साइन 360 माइनस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, ऐसे करते करते लास्ट एग्जाम्पल है कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा। तो वीडियो पॉज करो, खुद से लिखो, फिर वीडियो वापस प्ले करना, अपने संतुष्टिकरण के लिए एग्जाम्पल देखना। बच्चों मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ध्यान से देखो ना। अब थोड़ा जल्दी करेंगे। 360 माइनस समथिंग कौन से में गया? चौथे में। चौथे में साइन है क्या? नहीं है, यानी कि माइनस का साइन। 360 पे चेंज है नो चेंज? नो चेंज, यानी कि साइन थीटा। क्लियर है क्या? जिनका आ गया बिल्कुल मुबारक हो बच्चों। अच्छा आगे बढ़ो। 180 प्लस समथिंग तीसरे में, क्या तीसरे में सेक है क्या? नहीं है, माइनस का साइन, 180 पे नो चेंज, सेक थीटा। ये लीजिए बच्चों। कोस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस दूसरे में, क्या दूसरे में कोस है क्या? नहीं है, माइनस का साइन, 180 पे चेंज है नो चेंज? नो चेंज। ये लीजिए बच्चों। 270 प्लस कौन से में गया? चौथे में, क्या चौथे में tan है क्या? नहीं है, माइनस का चिन्ह, 270 पे चेंज है नो चेंज? चेंज कॉट थीटा। ठीक है, आगे बढ़ो। 720 प्लस थीटा, अब इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। 720 बताओ, ऐसे ले लो, देखो 720 को, यहाँ पे आओ। 720 तो 360, फिर वापस 360, है ना? तो घूम फिर के यहीं आ गया। पहला क्वाड्रेंट, पहले में सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव, और 720 आड़ी लाइन पे नो चेंज, यानी कि कॉस थीटा। वैसे बना लिया करो बच्चों। देखो 720 यहाँ पे आएगा, 360, 720 प्लस कौन से में गया? पहले में, पहले में सब धनात्मक, और आड़ी लाइन पे नो चेंज, कॉस थीटा। tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस समथिंग कौन से में गया? दूसरे में। दूसरे में tan क्या होता है बच्चों? माइनस, और 180 पे नो चेंज, माइनस का tan थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस समथिंग कौन से में गया? दूसरे में। दूसरे में कोसेक का घर है, इसलिए धनात्मक, और 90 पे चेंज है नो चेंज? 90 पे बच्चों होगा चेंज, यानी कि सेक थीटा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल अपना बच्चों कौन सा होगा? कोस 360 प्लस थीटा, है ना? अच्छा 360 प्लस समथिंग बच्चों, 360 प्लस समथिंग कौन से में जाएगा? फर्स्ट में। फर्स्ट का मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक रहेंगे। 360 पे वैल्यू चेंज होगी नो चेंज होगी बच्चों? वैल्यू होगी नो चेंज कॉस थीटा। तो बच्चों इस तरह से मैंने तुम्हें बड़े बड़े और छोटे सारे कोण निकालने सिखा दिए। जब अगले वीडियो में बच्चों अपन पढ़ेंगे ग्राफ, है ना? इनके प्रांत पढ़ेंगे, परिसर पढ़ेंगे, इन सभी के आलेख पढ़ेंगे, सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के। तो जब साइन थीटा व कोस थीटा का मैं तुम्हें ग्राफ समझाऊंगा ना बच्चों, उस ग्राफ की सहायता से 90 के मल्टीपल के एंगल तो तुम बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें तो पेन चलाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े, मनोबल बढ़े। तो बच्चों मनोबल बढ़ाते रहिए। बस वीडियो पॉज करके एक एक बात को ट्राई करना है। पहले रफ कॉपी में ट्राई करेंगे, उसके बाद आप उसको गृह कार्य में बिना देखे एक एक बात का सॉल्यूशन करोगे। और बच्चों जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।